आंगनबाड़ी केंद्रों से इतनी योजनाएं संचालित होती हैं कि अगर सही से क्रियान्वयन हो जाए तो न तो कोई बच्चा कुपोषित हो और न ही गर्भवती महिला को गर्भधारण और उसके बाद किसी तरह की बीमारी। इसके साथ ही किशोरियों को शरीर में हो रहे बदलाव आदि की भी ठीक से जानकारी मिल जाए और वह किसी भ्रांति की शिकार न हो। ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र नाम करने के लिए खोले जाते हैं, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए संचालित योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में बुरा हाल है। केंद्र से समुचित ढंग से न तो पोषाहार का वितरण हो रहा है और न ही टीकाकरण आदि का लाभ ही महिलाओं और बच्चों को मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों से किस तरह की मदद मिलती है और कितना गांवों की महिलाएं फ़ायदा उठा पा रही हैं, इसे जानने की कोशिश हमारी टीम ने की। इसके तहत गोवर्धन विकासखंड के गांव अडीग सहित अन्य गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया गया। तो वहीं गांव अडीग के लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र से संचालित योजनाओं के विषय में उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। पुष्टाहार बांटने की जानकारी है लेकिन मिलता नहीं है। कोई एक मामला बीआरसी कार्यालय गोवर्धन पर देखने को मिला। यहां कस्बा गोवर्धन की महिलाएं पोषाहार न मिलने की शिकायत लेकर कार्यवाहक सीडीपीओ सुपरवाइज़र कमलेश प्रसाद से मिली, जिन्होंने आंगनबाड़ियों पर पोषाहार में आए खाद्यान्न न मिलने का आरोप लगाया। वहीं इस विषय में सुपरवाइज़र कार्यवाहक सीडीपीओ कमलेश प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव अडीग के पोषाहार का उठान दिनांक 11 मई को हो चुका है। अगर किसी गांव में बांटा नहीं गया है तो इसे संज्ञान में लेकर जल्द बंटवाया जाएगा। कहाँ की रहने वाली हो? अड़िंग की। जैसे पता देखा जा रहा बच्चों को पोषाहार जो मिलता है, पहले आपको मिला था पिछले महीने? पिछले महीने मिला था, आपके नहीं मिला। आपको नहीं मिला है? नहीं। कुछ भी नहीं मिला है? तो आपने संपर्क नहीं किया आंगनबाड़ी वगैरह से? पूछा नहीं कि आपके पास सामान आया कि नहीं आया? नहीं, पूछा नहीं है हमने। पूछा ही नहीं है, मिला भी नहीं है आपको? सर मेरा नाम लक्ष्मी सैनी है। कहाँ की रहने वाली है? मैं कृष्ण विहार कॉलोनी से रहने वाली हूँ। अच्छा, आप यहाँ आई हैं बीआरसी ऑफिस में, क्या कुछ शिकायत लेके आई, क्या कुछ मामला है? सर हमारी शिकायत ये है कि जो यहाँ की जो आंगनबाड़ी की मैम है वो जो रेनू मैम है, तो सर पहले मैं प्रेग्नेंट थी जब भी मुझे कुछ नहीं मिला था। और अब सर मेरी 3 महीने का बेबी है और भी बच्चे हैं मेरे घर में देवरानी जेठानियों के 3 साल तक के बच्चे हैं वैसे तो सर ये मैम बता रही हैं, हम मैम से बात करने आए हैं, उन्होंने बोला कि 1 किलो का पैकेट मिल रहा है दाल का, तो उसमें सिर्फ हमें आधी किलो का मिला है। पर उस पर प्रिंट ये है कि 1 kg का है, पूरा 1 kg लिखा है, पर मिला हमें उसमें आधी किलो ही है। तो सर आधी किलो गायब हो गया, आधी किलो ही चावल है उसमें। अब आपने मैम से मिले हैं, मैम ने क्या कुछ मैम ने हमसे ये बोला है कि हमारे पास भी कोई प्रूफ होना चाहिए जिससे कि हम उसको दिखा सकें। तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख दो, जिसकी जो शिकायत हैं, लाभार्थी का नाम वगैरह लिख के हमें दे दो, उन्होंने हमसे ये बोला है। तो पूजा सैनी। अच्छा, आप यहाँ शिकायत जो लेके आई हैं, क्या कोई मामला है? ये मामला ये है सर कि ये माल पूरा नहीं देती हैं। वो चिपके हुए मोमबत्ती के पैकेट होते हैं दाल के आधा किलो के, जबकि बच्चों के लिए 1 किलो दाल आ रही है। और एक दूध का पैकेट दिया था और वो दिए थे गेहूँ 1 किलो और चावल आधा किलो। अब आपने यहाँ शिकायत लेके आई हैं, मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला है कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए। अब एप्लीकेशन लिख के देंगे, उसके बाद मालूम चलता है देती हैं कि नहीं है। और उन्होंने बोला है कि वो दबंग आदमी कुछ भी कर सकते हैं। और पहले हमने सर ऑब्जेक्शन उठाया था, तब वो घर पे गए थे, कह रहे थे हमारी दुकान है सौकड्डे पे दिलवारिया मिष्ठान भंडार, वो कह रहे थे तेरे को सैंपल भरवा दूंगा, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी भी देते हैं। फिर शिकायत करने के बाद सर ये बताइए, जब ऊपर से माल आ रहा है धमकी कौन देता है? वो देते हैं, वो रेनू मैम के वो ससुर गए थे पिताजी। रेनू मैम कौन है वहाँ? आंगनबाड़ी वाली है हमारे यहाँ की। अच्छा, उनके हस्बैंड धमकी देते हैं? उनके वो देते हैं ससुर। हाँ, पहले हमने ऑब्जेक्शन उठाया था जब उन्होंने दी थी। अब उसके बाद ऐसे ही मिलता है 6 महीने में, 7 महीने में एक बार मिलता ही नहीं, पहले मिलता ही नहीं, शुरू हुआ है। जब हमने वो शिकायत की थी तब से मिलने लगा है हमको। हमारे यहाँ से जैसे ही शासन की व्यवस्था है कि स्वयं सहायता समूह को पोषाहार हमको उठाना है, तो मैंने पोषाहार स्वयं सहायता समूह को उठा दिया है और ये तारीख 11 में मैंने उठाया है। अब स्वयं सहायता समूह को वो आंगनबाड़ी को प्रोवाइड कराना है और आंगनबाड़ी उसको अपने लाभार्थियों के हिसाब से देना है उसको। और यदि आप कह रहे हैं कि अड़िंग में भी नहीं पहुँचता तो मैं पता करती हूँ कि स्वयं सहायता समूह ने आंगनबाड़ी को प्राप्त कराया है या नहीं कराया है। जिनको डेट आती है बढ़ने की, डेट तक बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई डेट नहीं है, जब डेट जैसे आ जाए प्रोवाइड हो जाए वैसे ही, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसी डेट नहीं है। और जब आ जाए तभी बांट दो पोषाहार। तो हमारे यहाँ से पहुँच गया है और अभी मैं पूछती हूँ स्वयं सहायता समूह ने आंगनबाड़ी को दिया है या नहीं दिया है। अगर दे दिया होगा तो वो बांटेंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कहाँ क्या है।